एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो पड़ोसी रहते थे। दोनों की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। रामू समझदार, शांत और धैर्यवान था, जबकि श्यामू जल्दबाजी और गुस्से में रहने वाला इंसान था। हर छोटी बात पर उसका गुस्सा फूट पड़ता और वह बिना सोचे समझे फैसले ले लिया करता। इस वजह से अक्सर उनके बीच बहस भी हो जाती थी। एक बार गांव में लगातार कई दिनों तक भारी बारिश हुई। उस बारिश के कारण पास की नदी में बाढ़ आ गई और गांव में पानी भरने का खतरा मंडराने लगा। गांव के लोग डर और घबराहट में थे, क्योंकि किसी ने भी इससे पहले इतनी भयानक बाढ़ नहीं देखी थी। सभी सोच रहे थे कि क्या किया जाए और कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। रामू ने सबको शांत किया और कहा, डरने की कोई बात नहीं है। हम सबको एक साथ मिलकर समझदारी से एक सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। अगर हम सब एक साथ रहेंगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा। रामू ने सुझाव दिया कि पहाड़ी के पास एक ऊंची जगह है जहां पानी नहीं पहुंचेगा। गांव के कुछ लोग रामू की बात मान गए, लेकिन श्यामू का गुस्सा फूट पड़ा। श्यामू ने गुस्से में कहा, मुझे रामू की बातों पर भरोसा नहीं है। मैं खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे पास इससे जल्दी निकलने का एक आसान रास्ता है। इतना कहकर श्यामू एक अलग दिशा में तेजी से चल पड़ा और जल्दीबाजी में उसने गांव के सभी जरूरी सामान और भोजन भी साथ नहीं लिया। रामू ने धैर्यपूर्वक गांव के बाकी लोगों के साथ सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। रास्ते में उसने सबका ध्यान रखा और किसी को पीछे नहीं छोड़ा। जब सब लोग ऊंची जगह पर पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि पानी धीरे धीरे गांव के पास तक पहुंचने लगा था। सबने चैन की सांस ली कि समय रहते वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे। दूसरी ओर श्यामू ने अपने गुस्से और जल्दबाजी में जंगल के गहरे हिस्से की ओर रुख कर लिया। जल्दबाजी में उसने ध्यान नहीं दिया कि वह किस दिशा में जा रहा है। कुछ ही देर बाद श्यामू को महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक गया है और उसे जंगल में रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया। उसकी परेशानी और बढ़ गई जब उसे एहसास हुआ कि वह भोजन और पानी लाना भी भूल गया है। बाढ़ का पानी और बढ़ता गया और श्यामू अब चारों ओर से पानी में घिर चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझा कि अगर वह रामू की बात मान लेता और बाकी लोगों के साथ चलता तो उसे इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। डर और पश्चाताप में वह वहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई उसे बचाने आए। इधर रामू ने देखा कि श्यामू उनके साथ नहीं है। उसे चिंता हुई और उसने गांव वालों से कहा कि श्यामू को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वह अलग दिशा में गया था। रामू और कुछ गांव वाले श्यामू को ढूंढने निकले और कुछ समय बाद जंगल में उसे मुश्किल में फंसा हुआ पाया। उन्होंने श्यामू को सुरक्षित निकालकर उसके साथ वापस ऊंची जगह पर लाया। श्यामू ने आंसू भरी आंखों से रामू से माफी मांगी और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती और सबके साथ समझदारी से चलता तो मुझे इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। मेरी जल्दबाजी और गुस्से ने मुझे मुसीबत में डाल दिया। रामू ने श्यामू को सांत्वना दी और कहा, कोई बात नहीं, हर कोई गलती करता है, लेकिन हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। कठिन समय में समझदारी और धैर्य से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा नुकसानदायक होते हैं। श्यामू ने उस दिन से अपनी आदत बदलने का निर्णय लिया और समझदारी और धैर्य से काम लेने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से ही हो सकता है। गुस्से और जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और हमें मुश्किल में डाल सकते हैं।